मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम जिस विषय पर अध्ययन करने वाले हैं वह है स्वरों का वर्गीकरण। वैसे स्वरों का वर्गीकरण तो कई चीज़ों को आधार मानकर किया गया है, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसको जानने से पहले हम किसको जान लेते हैं, मात्रा काल किसे कहा जाता है। तो मात्रा काल किसे कहा जाता है, जब किसी स्वर को उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, मात्रा काल कहा जाता है। और मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। अब हम जान लेते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से जो है वो स्वर होते हैं और इसकी परिभाषा जो है वो क्या होती है, इसको जान लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर को जो है वो एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और वह संख्या कौन कौन सी है, अ, ई, उ और ऋषि। और जब इसका उच्चारण किया जाता है तो बहुत ही कम समय किसमें लगता है, ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में लगता है। अधिकतर जो है वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वरों की संख्या जो है वो कितनी होती। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो वहां पे हमको कितना लिखना चाहिए, 11 लिखना चाहिए। और अगर मूल स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो हमको कितना लिखना चाहिए, 4 जो है वो लिखना चाहिए। तो मेन अंतर जो है यहाँ पर है, इसको हमको क्या कर लेना चाहिए, ध्यान में रख लेना चाहिए। क्योंकि जो 2 और स्वर होते हैं अम और आहा, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। और पहले की वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, हिंदी वर्णमाला की वीडियो में, कि अम और आहा को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। स्वरों की जो संख्या होती है उसको कितना माना जाता है, 11 माना जाता है। और जिनमें से मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब हम किसको देख लेते हैं, दीर्घ स्वर को देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर। साथ ही इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 2 स्वरों के मिलने से क्या होता है, बनता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती। और वो संख्या कौन कौन सी है, इसको भी देख लेते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। काउंट कर लेते हैं, इसकी संख्या 7 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी संख्या है, दीर्घ स्वरों की संख्या। यहाँ भी अधिकतर अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या हम बताएंगे, कितनी बताएंगे, 7 बताएंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे जो है वो 2 स्वरों के मिलने से किसका निर्माण हुआ है, दीर्घ स्वर का जो है वो निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है आ, इसका देख लेते हैं। आ किन स्वरों से मिलकर के बनता है, तो अ प्लस अ, इससे मिलकर के क्या बनता है, आ बनता है। अब किसको देख लेते हैं, अब बड़ी ई को देख लेते हैं। तो बड़ी ई किन स्वरों से मिलकर के बनता है, दोनों जो छोटी ई होती हैं उनसे मिलकर के क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब किसको देख लेते हैं, बड़ू ऊ को देख लेते हैं। तो बड़ू ऊ किन से मिलता है, ऊ और ऊ से मिलकर के क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब किसको देख लेते हैं, ए को देख लेते हैं। ए किन से मिलकर के बना होता है, तो अ प्लस ई, इससे मिलकर के ए बनता है। ए किससे मिलकर के बनता है, तो ए जिससे मिलकर के बनता है वह क्या है, अ प्लस ए। अब किसको देख लेते हैं, ओ को देख लेते हैं। ओ को किससे मिलकर के बनता है, अ प्लस ओ। और औ का देख लेते हैं, औ किन से मिलकर के बनता है, अ प्लस ओ।
इस तरीके से देखने से पता चलता है कि दो स्वरों के मिलने से किसका निर्माण होता है, दीर्घ स्वर का क्या होता है, निर्माण होता है। साथ ही जो है वो जो लगने वाला समय है इसका उच्चारण करने में, वह जो है वो ह्रस्व स्वर से क्या होता है, दुगना समय लगता है। अब हम किसको देख लेते हैं, प्लुत स्वर को देख लेते हैं। तो प्लुत स्वर जो है मूलतः कोई भी स्वर जो है वो प्लुत स्वर नहीं होता है, लेकिन इसके उच्चारण करने के लगने वाले समय के आधार पर इसको किसमें विभाजित किया गया है, प्लुत स्वर में विभाजित किया गया। अगर कोई स्वर है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है तब उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और साथ ही इसे एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हिंदी का जो 3 अक्षर होता है इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओम को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से क्या किया जाता है, ओम को लिखा जाता है। और यहाँ पे यह जो चिन्ह है वह किसका प्रतीक है, प्लुत स्वर का जो है वो प्रतीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने जाना कि मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और साथ ही प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर और इनकी संख्या कितनी होती है, 4, अ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसे और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है, संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और साथ ही से जो है लगने वाला समय क्या होता है, ह्रस्व स्वर से भी क्या होता है, ज्यादा दुगना समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। और संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 स्वरों के मिलने से बनता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर क्या किसे कहा जाता है, प्लुत स्वर जो है वो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर का अधिकतर हम प्रयोग कैसे करते हैं, ओम वगैरह के उच्चारण में हम क्या करते हैं, इनका जो है उपयोग करते हैं। ये था एक छोटा सा वीडियो स्वरों का वर्गीकरण, लेकिन एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही इसके ऊपर मेरे द्वारा बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो बनाए गए हैं, तो आप उसको मेरे चैनल में जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।